बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेसन नंबर 2 की जो एक्सरसाइज वो देखनी है। सबसे पहले ग्लॉसरी हमारे सामने, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें से जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव जो है वो आ जाती होती है, स्पेशली जिसमें रेसिपिएंट का जो वर्ड है ये इसमें से आ जाता होता है एज़ सनोनम। इसके बाद वो ग्रेट आ जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और ट्रेड्स। बाकी इन पूरी ग्लॉसरी को आपने लिखना भी है और अच्छे तरीके से इसको याद भी करना। उसके बाद कहते हैं गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज़ यूज्ड इन द लेसन। कहते हैं हमने जितने भी यहाँ वर्ड दिए हैं जो जिस तरह से वो लेसन में इस्तेमाल हो उनके मीनिंग्स दें। जिसमें गैदरिंग है, गैदरिंग आपको पता है ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना, तो मीटिंग आ सकता है, कंपनी आ सकता है, क्राउड पार्टी। इसी तरह कस्टमरी रिवाज को कहते हैं। यूजुअल फॉर समबॉडी, कोई भी ऐसा काम, समबॉडी, सम पार्टी, सम जो है वो पीपल, लोगों के लिए कोई ऐसा काम जो उसको बार बार वो रिपीट करते हों आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल और टाइम, तो वो कस्टमरी कहलाता है। कॉमन प्लेस कह लें, इसको ट्रेडिशन कह लें। थॉरली, किसी चीज़ को मुकम्मल करना, कम्प्लीटली, फुली। इसी तरह कॉमन प्लेस ये भी रिवाज को कहते हैं, मामूल को कहते हैं। ऑर्डिनरी, जो छोटे रिवाज, आम रिवाज होते हैं। पार्ट, एक शिरकत करना, ज्वाइन, टेक पार्ट इन समथिंग। ट्रेड्स, क्रेस्टिस को कहते हैं। इसी तरह इनवोग्रेट, दोबारा मजबूत करना, जोड़ना, रीस्ट्रेंथन, रिफ्रेश, रेंज, ये आपने जो है वो लिखना है। उसके बाद कहता है कि हमने यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं, जिस तरह उसने कहा है कि कहता है फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड यूज दम इन सेंटेंस। सेंटेंस आपके पेपर में नहीं आते होते, 10th के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आप इसको एज होमवर्क लाजमी इसको करेंगे। जिस तरह सेलिब्रेट, यहाँ वर्ब है, उससे सेलिब्रेशन नाउन बनाया हुआ है। सेलिब्रेट मनाना, जबकि सेलिब्रेशन यहाँ पर जो है ये नाउन है, तकरीब। तो कहता है गैदर, गैदर से गैदरिंग, इज्तमा, आप इसका जो है वो जो नाउन बनाएंगे। गैदर यहाँ पर इकट्ठे होना, ये वर्ब है, इसका नाउन बनेगा गैदरिंग। इसी तरह सिंबॉलिक, अलामती, तो इसका बनेगा सिंबल, अलामत। प्रॉस्पर, खुशहाल होना, ये वर्ब है, इसका नाउन बनेगा प्रॉस्पेरिटी। इसी तरह डेकोरेट, सजाना, ये वर्ब है, इसका नाउन बनेगा डेकोरेशन। और इसी तरह हमारे पास जो है वो इनकरेज है, इनकरेज हौसला अफजाई करना, ये वर्ब है। इनकरेजमेंट जो है वो इसका नाउन बनेगा। तो ये भी आप होमवर्क में लिखेंगे और कोशिश करेंगे इनके बनाएं। इसी तरह हमारे पास ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। पैराग्राफ 1 गिव्स जनरल डिटेल्स ऑफ द फेस्टिवल, जो है ये हमें स्पेसिफिक डिटेल देता होता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। ये सारी डिटेल हमें पैराग्राफ 1 में मिलती है। तो स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द चाइनीज़ न्यू ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs है। उसमें है कि इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस। आम रिवाज है कि वो अपने घरों को साफ़ करते हैं नए साल के दिन, नए साल के दिन से पहले या नए साल के दिन के बाद। तो आएगा बिफोर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के दिन से पहले वो ये काम मुकम्मल करते हैं। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर एंड विंडोज़, कहता है जब वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो है वो अलामतों इशारे लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर वर्ड फो लिखा होता है, जिसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अंटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, ये इसका बी ऑप्शन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये नोट्स में भी मौजूद हैं, सनशाइन में भी मौजूद हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से राइट डाउन करना है, इनको लिखना है और इसको याद भी करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव आपको पता है मजमूई, इज्तमा को कहते हैं कि जब कोई चीज़ इकट्ठी हो जाए। मीन ऐसा नाउन जो हो तो एक एक्ट एज सिंगुलर करे, बट रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों की करे। जैसे क्लास, हम कहते हैं क्लास में जो है वो एक वक्त में एक जो है वो स्टूडेंट मौजूद नहीं होता, एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन हम उस क्लास को लेते हैं एज ए सिंगुलर। जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, वो क्लास एक होती है, बट उसके अंदर वर्ड क्लास जो है वो शो इस बात को करता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा। इस तरह टीम है, टीम जो है हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ ओवर प्राउड, हमारी टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो हमारा प्राउड है। अब हमने इज़ लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ड है टीम, लेकिन टीम में जो है वो एक शख्स नहीं होता, एक से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। ये ऐसा नाउन जो एक्ट एज सिंगुलर करे बट रिप्रेजेंटेशन जो है नुमाइंदगी एक से ज़्यादा लोगों की करे। तो वो कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। हमने यहाँ पर कहता है नाउन दिए हैं, आपने जो है वो इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। कहता है इट इज़ टाइपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली। तो पहला यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो फैमिली आएगा इस पहले में, यानी आप फैमिली को फर्स्ट ब्लैंक में लिख देंगे। द
ऑडियंस applauded heartily at the end of the concert। तो दूसरी जो ब्लैंक आएगी उसमें आप ऑडियंस लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड है द डैश हैज़ जस्ट हैड फिजिक्स लेसन, तो यहाँ पर आएगा क्लास। तो जो थर्ड लाइन आएगी उसमें आप क्लास को लिखेंगे, क्लास ने अभी अपना लेसन ख़त्म किया। द डैश ऑफ रॉबर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो गैंग ऑफ रॉबर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 ब्लैंक है उसके अंदर आप गैंग को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अ डैश ऑफ पीपल गैदर एट द एक्सीडेंट साइट, तो यहाँ पर आएगा क्राउड। तो क्राउड जो है वो हमारा 5th ब्लैंक में आने वाला कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद है द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इट्स मंथली मीटिंग, तो यहाँ पर आएगा कमेटी। तो 6 जो हमारे पास ब्लैंक है उसमें आने वाला कलेक्टिव नाउन कमेटी होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्लैंक है वो बस हमारे द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो यहाँ पर 7 जो हमारी MCQs होगा उसमें क्रू आएगा। द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन दी देयर यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास है मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़। तो याद रखें मस्ट का जो इस्तेमाल होता है वो ज़रूरी चाहिए के लिए होता है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो जब किसी काम का करना इंतहाई ज़रूरी होगा या वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा, मजहबी फ़रीज़ा होगा या अखलाकी फ़रीज़ा होगा और उसको करना लाजिम होगा, तो उसके लिए मस्ट लगाएंगे। जैसे सच बोलना, अब सच बोलना हमारा एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, मजहबी तौर पर हम पर फ़र्ज़ है कि हम सच बोलें, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मस्ट। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह नमाज़ अदा करना ये हमारे लिए क्या है, एक फ़र्ज़ है, तो हम जब पढ़े हम कहेंगे कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो मस्ट से ओवर प्रेयर हमें अपनी नमाज़ अदा करनी चाहिए, क्योंकि मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को ज़ाहिर करने के लिए, लाजमी मजहबी या अखलाकी लाजमी फ़रीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए मस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिटेशन में कोई चीज़ जिसको सख्ती से मना किया गया हो, जैसे हमारे शराब पीना ये इस्लाम में हराम है, तो हम कहेंगे वी मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। इस तरह झूठ बोलना इस्लाम में जो है हराम है, मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, वही मस्ट नॉट टेल अ लाई। याद रखें कि मस्ट या मस्ट नॉट जब भी आएगा, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास उसने एक ब्लैंक दिए, कहता है कि इसके अंदर फिल करें। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ उसने हमें ब्लैंक दिया, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट और मस्ट नॉट के साथ जो है इस ब्लैंक को फिल करें। तो शी डैश सो मच शुगर, उसे इतनी चीनी इस्तेमाल, ज़ाहिर है चीनी का इस्तेमाल जो है वो सेहत के ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो इस्तेमाल जो है वो एक सेहत के लिए नुकसानदेह है, डैमेजिंग फॉर हेल्थ है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे मस्ट नॉट। आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको अपॉस्ट्रॉफी के साथ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से उसने हमें यहाँ पर लिख कर दिया है। इसी तरह हमारे पास है स्टूडेंट डैश पास एन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द टू द स्टडी एट दिस स्कूल। इस स्कूल में जो है वो पढ़ने के लिए तालिब इल्म को जो है वो लाजमी तौर पर ये इम्तिहान पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन तो क्या आएगा जी, मस्ट आएगा, यहाँ पर मस्ट लगा देंगे। यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, आपको इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिटेशन है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मस्ट नॉट लगाएंगे। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, उसको खांसी है, उसको दूर करने के लिए उसको क्या लेना चाहिए, सिरप लेना चाहिए, कोई जो है वो दवा लेनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट। उसके बाद है विजिटर डैश स्मोक, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए सयाहों को, यहाँ पर आने वाले को तो जो यहाँ पर प्रोहिबिटेशन है, मना किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट स्मोक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नीचे उसने हमें जो है वो कहता है मेक प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है कि उसने वर्ड हमें कुछ जहाँ पर जो है वो ब्लैंक्स दिए, कहता है यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल्स के मुताबिक जो उनको फिल करें। तो ये कहता है यू डैश चॉकलेट, अब यहाँ पर उसने चॉकलेट दिया है कि एक प्रोहिबिटेशन, आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, एक चीज़ से मना किया गया है। उसने हमें वर्ब दिया लाइक, साथ उसने नॉट बताया कि हमने इसको नेगेटिव में बनाना है। प्रेजेंट डेफिनेट में ये सेंटेंस बनेगा और प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल में आता होता है। यू डू नॉट लाइक, आपको चॉकलेट नहीं पसंद करनी चाहिए। शी डैश स्टडी एट द मोमेंट, अब एट द मोमेंट है मीन वो अभी पढ़ रही है, अभी ये मौजूदा वक्त की बात है, कॉन्टीन्यूस है, तो आएगा शी इज़, और नेगेटिव बनाना हमने जो कि स्टडी है, और उसके साथ उसने नॉट दे तो आ जाएगा शी इज़ नॉट। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस बनेगा तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब जो है वो ING वाली आ जाएगी, हमें इसको जो है वो प्रेजेंट
कॉन्टीन्यूस के अंदर जो है वो बनाना होगा, तो ये बन जाएगा शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। दे डैश राइस एवरीडे। अब एवरीडे आ गया, ये प्रेजेंट हर रोज़ यानी डेली की रूटीन आ गई। रूटीन टेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसने कहा दे डै। अब यहाँ पर ईट है और नॉट है, यानी ईट हमने यहाँ पर वर्ब लगाना है बतौर प्रेजेंट डेफिनेट वर्ब के, और साथ उसको नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट लगा जाएगा। दे डू नॉट ईट राइस एवरीडे, वो रोज़ाना जो है वो चावल नहीं खाते। डैश वी डैश नाउ। अब नाउ आ गया, ये आपकी बात, और याद रखें नाउ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिया जाता है, तो यहाँ पर हमने वर्क लगाना है एज कॉन्टीन्यूस वर्ब और साथ उसको नेगेटिव में बनाना, तो आ जाएगा वी आर नॉट वर्किंग। तो ये इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम अब काम नहीं कर रहे। इसके बाद इट डैश हेयर अलॉट, हेयर अलॉट आ गया, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है या होती है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो हमारे पास इसको हमने इसको बनाना है, और यहाँ पर उसने रेन दिया, सिंपल सेंटेंस बनाना है, साथ इट आया हुआ है, और याद रखें इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट डेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं, यानी इंडेफिनेट वर्ब यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा इट रेन्स हेयर अलॉट हेयर, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद आ जाएगा आई डैश ऑन अ हॉलीडे टुमारो, जो फ्यूचर का फिक्स टाइम होता है, फ्यूचर में किए जाने वाले काम का फिक्स टाइम जब बताया जाता है तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं और कल जा रहे हैं, मीन टाइम फ्यूचर का है बट वो फिक्स कर दिया गया है, बता दिया गया है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे तरीके से जो है वो देखेंगे और करेंगे। उसके बाद कहता है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, तो इसको आपने पंक्चुएट करना है, यानी मीन यहाँ पर कॉमास, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन जहाँ जहाँ होगी वो आप साथ साथ करते आएंगे। यहाँ उसने हमें दिया है कि ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, तो हमारे याद रखें कि कोई भी वर्ड हो जो जिससे पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसको हम कैपिटल लेते हैं, तो यहाँ पर ओ कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, इट इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर। यहाँ पर देखें सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हमारे पास नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमा देंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन लार्ज डिनर वेयर नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक फूड आर सर्व्ड। तो यहाँ पर आकर जो हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इट का ही हम कैपिटल कर देंगे। इट इज़ टाइपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़ टू मेक 8 to 9 डिशेज़ फॉर न्यू ईयर ईव डिनर। कहता है ख़ानदानों के लिए रिवाज है कि वो नए साल की ज़ियाफ़त के लिए जो है वो न्यू ईयर्स ईव डिनर, तो यहाँ पर जो है वो इसमें हम जो ईयर्स है इसके साथ देखें यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाया, कॉमा नहीं लगाया, इसको हम लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ वर्ड, चीनी ज़बान में वर्ड 8, अब यहाँ देखें 8 जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसकी टर्म को बयान किया जा रहा है, तो यहाँ हम इसको इन्वर्टेड कामाज में लेंगे। यहाँ पर इस वर्ड को जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर बयान किया जा रहा है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में 8 वर्ड यानी 8 एक अलग से वर्ड वो बयान किया जा रहा है उस लैंग्वेज का, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे। 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ड 9, तो 9 भी जो कि एक स्पेसिफिक अलग से वर्ड है, इसको भी हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कामाज में करेंगे, मीन लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह हम इन्वर्टेड कामाज को क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर जो है ये आपकी पंक्चुएशन भी ख़त्म हो गई, इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से देखना है, याद करना है। बहुत शुक्रिया।